आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के कटिया प्रखंड के बैरिया पंचायत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 लाख लीटर क्षमता वाले दूध उत्पादन संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। हालांकि सीएम नीतीश कुमार बिना सभा को संबोधित किए ही कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए, जिससे दूर दूर से आए लोगों में निराशा देखने को मिली। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर द्वारा बैरिया पहुंची और दूध उत्पादन संयंत्र का भूमि पूजन व शिलान्यास किया। उन्होंने शिलापट का लोकार्पण करने के बाद विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और जनक राम समेत अन्य मंत्री उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री का भाषण सुनने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किए बिना ही हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। उनकी चुप्पी से लोगों में मायूसी छा गई। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि ये संयंत्र 60 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसकी क्षमता भविष्य में 2 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकती है। इस क्षेत्र में करीब 15,000 किसानों की मासिक आय में वृद्धि होगी। ट्रांसपोर्टेशन और वेटनरी सेवाओं में सुविधा होगा और छोटी सुधा पार्लर व दुकानों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज सुधा डेयरी प्लांट 1 लाख लीटर क्षमता के प्लांट का जो शिलान्यास किया है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं और ख़ास करके गोपालगंज और भोरे की जनता विशेष करके आभारी है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे एमडी जो कॉम्फेड के हैं उन्हें, और सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारी हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहेंगे और जिला प्रशासन के डीएम, एसपी सहित उनकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो उन्होंने इस कार्यक्रम को इतने अच्छे से करवाया। करीब 60 करोड़ से ऊपर की लागत से ये बन रहा है और इसकी क्षमता आगे चल के 2 लाख लीटर प्रतिदिन भी हो सकती है और इस पिछड़े दूर दराज के इलाके में इसके बहुत दूरगामी और सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे यहाँ के किसानों पर। करीब 15,000 किसानों के मासिक आमदनी में इजाफा होगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, फिर वेटनरी डॉक्टर्स आएंगे, कैटल फीड, चारा इत्यादि बढ़ेगा। जो छोटे छोटे पार्लर्स और दुकानें खुलेंगी सुधा की, उसमें फ़ायदा होगा। तो धीरे धीरे ये लोग नए सारे प्रोडक्ट्स भी सुधा के जो हैं, दूध, दही, घी, मिठाइयाँ, ये सब भी ऐड करना। मीरगंज नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कुछ पार्षदों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित पार्षदों और स्थानीय लोगों ने परिषद कार्यालय के सामने धरना दिया और नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पार्षदों ने एक 6 सूत्री मांग पत्र को सौंपा। धरने का नेतृत्व वार्ड नंबर 21 के पार्षद और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पूजा देवी ने किया। धरना स्थल पर वार्ड पार्षद पूजा देवी ने आरोप लगाया कि मीरगंज में चल रही योजनाओं का लेखा जोखा 6 महीने से मांगा जा रहा है, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना पार्षदों की सहमति से होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए एक निजी एजेंसी को जिम्मा सौंपा गया, जिसका सभी पार्षद विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सफाई संबंधी टेंडर को 1 साल के भीतर दोगुना 29 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, जबकि सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके अलावा डस्टबिन, जेसीबी, जनरेटर, ठेला आदि की मनमानी दरों पर खरीदारी और कार्यालय के लिए फर्नीचर, अलमीरा, टेबल कुर्सी जैसी वस्तुओं की अनावश्यक खरीदारी के आरोप भी लगाए गए हैं। पार्षदों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में भी घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गरीब लाभार्थियों से पैसा लेकर उन्हें योजना का लाभ दिया जा रहा है, जो सरासर गलत है। वहीं इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और तथ्यहीन हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना में अनियमितता या वित्तीय गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ वार्ड पार्षदों द्वारा लगाए गए आरोप राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं। वार्ड पार्षद पूर्व अध्यक्ष थे पहले, और धरना हम लोग इसलिए दिए हैं कि बहुत लूटपाट हो रहा है। 6 मंथ से हम लोग मांग रहे हैं, खरीदारी हुआ है, पहले तो सामान था फिर भी खरीदारी किए हैं लोग, उसमें लूटपाट किए हैं लोग। उस पर से सफाई का टेंडर
18 लाख में उतना ही सफाई कर्मी है और अभी 29 लाख में उतना ही सफाई कर्मी है। आप बताइए इतना पैसा जा कहाँ रहा है? घोटाला ही ना हो रहा है। कौन लूटपाट कर रहा है? अब कार्यपालक पदाधिकारी में तो उन्हीं को नाम बोलेगा, उन्हीं का थ्रू तो सारा हो रहा है, उन्हीं के थ्रू सब हो रहा है। कौन है कार्यपालक पदाधिकारी? मनोज कुमार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती पूजा देवी। आगे क्या रणनीति होगी आपकी अगर मांगे नहीं मांगे? तो हम लोग आगे जाएंगे, प्रधानमंत्री तक ले जाएंगे लोग। क्या नाम आपका? श्रीमती पूजा देवी। हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं कार्यपालक पदाधिकारी के विरोध में। कार्यपालक पदाधिकारी मार्च महीना 10 मार्च के लगभग 2024 में आए हुए हैं। उनके द्वारा अभी तक धांधली किया जा रहा है। कोई पार्षद हम लोग जाते हैं, अच्छा आप पार्षद यही हैं, माने कोई मान सम्मान नहीं। लेडीज़ पार्षद जाते हैं तो लेडीज़ पार्षद बोलते हैं अच्छा आप ही फलाना देवी है, अच्छा ठीक है बैठिए, तो ये सर काम है, अच्छा काम हो जाएगा, जाइए आप लोग हो जाएगा। उसके बाद पैड हम लोग को लेडीज़ पार्षद है जो लिख के देती है तो जाइए ऑफिस में जमा कर दिए। तो बोलते हैं क्या कार्यपालक पदाधिकारी आप लोग पार्षद हो रहे हैं, लेडीज़ के भेजिए जो पार्षद है। क्या लेडीज़ पार्षद लिख कर देगी तो हम लोग जमा करने नहीं आएंगे कार्यपालक पदाधिकारी के लगे? तो हर मैटर पर सफाई कराना है तो पैड पर लिख के दीजिए, नाला कहीं स्लेब टूटा है तो पैड पर लिख के दीजिए। तब ऑलरेडी बोर्ड में लिया था सभी वार्डों को स्लेब टूटा हुआ है उसको मरम्मत कराया जाए। किस चीज़ का धांधली हुआ है, किस मामले में? हाँ धांधली ये चीज़ हुआ है इनके द्वारा। अभी तक हम लोग पहले 2600 वार्ड का 14 लाख में सफाई का टेंडर हुआ था मीरगंज का, 14 लाख महीना, 14 लाख का महीना 2600 वार्ड का टेंडर हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ 18 लाख का महीना तय हो गया 2600 वार्ड के लिए। अब फिर मनोज कुमार कार्यपालक पदाधिकारी क्या किया 29 लाख में फिर 2600 वार्ड का टेंडर कर दिए। उतना ही लेबर उतना ही स्टाफ पहले भी था अभी भी है, सफाई वैसे ही के तैसे ही है, 29 लाख में किए। हम लोग NIT मांग किए हैं तो NIT दीजिए कौन सा नियम के तहत टेंडर किए हैं। NIT पैड पर हम लोग 6वां महीना से हम लोग को सबका रिसीविंग है, 6वां महीना 7वां महीना 8वां महीना लेटर पैड पारा पड़ी पार्षद लोग बहुत लिख के मांगते रहे मगर अभी तक जवाब नहीं दिए। लास्ट में हम लोग सूचना का अधिकार भी मांगे, पार्षद को देख लीजिए अपना ऑफिस में पैड पर मांगने के बाद नहीं मिलता है, तो हम लोग सूचना का अधिकार मांगे। सूचना का अधिकार मांगने पर एक गोल मोटोल जवाब दिए हैं, वो भी 2 महीने के बाद। पहले एक नहीं दिए तो अपील किया गया DM साहब के पास, फिर अपील में किया गया तब ये जवाब दिए क्या तो बोर्ड पास किया है और स्टैंडिंग कमेटी पास किया है। तो हमको कहना है बोर्ड टेंडर के लिए पास करता है, टेंडर कराने के लिए रेट तय बोर्ड नहीं करता है। टेंडर के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी कार्यपालक पदाधिकारी तय करता है, बोर्ड सिर्फ पास करता है, वो रेट नहीं खुलता है। आपकी कौन-कौन 6 सूत्री मांगे हैं? हाँ हमारी 6 मांगे हैं तो 6 महीने से हम लिखित रूप से मांग रहे हैं। तो आज तक जितने खरीदारी हुई डस्टबिन, JCB, CCTV कैमरा, जनरेटर और सफाई कार का सबका सत्यापित कॉपी दिया जाए, इनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो इनके द्वारा नहीं देने के कारण यही होता है या दुगने 3 रेट में किने हुए हैं और नहीं तो सही रेट में किने सत्यापित कॉपी देने में दिक्कत क्या है? आज दे देता है, धरना नहीं होता। आपकी मांग पूरा नहीं होता है तो क्या नहीं करिएगा? हाँ क्या करिएगा आगे क्या? नहीं करेंगे तो हम मुख्यमंत्री पे तक जाएंगे, न्यायालय तक जाएंगे और मुख्यमंत्री के पास लिखित में भी भेजे हुए हैं, आवास विभाग मंत्री जी का भी भेजे हैं, हम लोग न्यायालय में भी जाएंगे। इस सत्यापित को भी देने में सर आप लोग मीडिया भाई बताइए क्या दिक्कत है? सही रेट से किने हैं तो हम लोग तो यही तो मांग किए हैं, वो बैनर पर भी लगा हुआ है तो सत्यापित कॉपी ये दे देते जितना खरीदारी किए हैं, डस्टबिन, CCTV कैमरा, जनरेटर, ठीक है ना, फर्नीचर, बहुत सारी सामान किने हैं, सब चीज़ के हम लोग को लिखित के रूप रिसीविंग करा के ऑफिस से लिया है, सब फाइल लगे हैं हम लोग पास है। मगर अभी मैं यहाँ पे आया था तो अभी मुझे पता चला बाहर में लोग बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी जानकारी पूर्व में भी दी गई थी। इसको लेकर के हम लोगों जितने भी जैसा आप लोग को पता है कि नगर पालिका में जो कार्य होते हैं बेसिकली वो नगर पालिका एक स्वायत्त निकाय है जो अपने बोर्ड और सतत स्थायी समिति से बंधा होता है, जहाँ से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और जनप्रतिनिधि वहाँ पे बोर्ड में निर्णय लेते हैं, सतत स्थायी समिति में निर्णय लेते हैं, और उनका जो आदेश प्राप्त होता है जो नियमानुसार सही होता है, फिर उसके बाद हम लोग उसके कार्यों को करते हैं, जिसमें विभाग का भी निर्देश प्राप्त होता है, उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें होल्डिंग की बात है, चाहे HFA की बात है, यानी कि शहरी आवास की बात है, जितनी भी बातें बताई जा रही हैं यहाँ पे, तो होल्डिंग की बात को जहाँ तक लेकर है तो बोर्ड में किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ है कि होल्डिंग के दरों को बढ़ाया जाएगा, इस तरह का निर्णय बोर्ड में नहीं लिया गया है। तो इस तरह की बातें बिल्कुल ये गलत है कि हम लोगों ने बोर्ड का होल्डिंग में टैक्स बढ़ाया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
मेरे होल्डिंग के बारे में ये कहना है। HFA का जहाँ तक बात है, आवास का बात, तो उसमें जो बेनिफिशियरी होते हैं उनका डायरेक्ट बेनिफिट DBT के थ्रू जो होता है उनके ट्रांसफर उनके अकाउंट में पैसे को किया जाता है। और इस तरह की कोई भी शिकायत अभी तक मेरे पास लिखित में नहीं आई है कि वो कोई पैसा मांग रहा है या कुछ तरह कर रहा है। तो इस तरह की शिकायतें अगर प्राप्त होंगी तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह की शिकायतें अभी तक कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई हैं। सर, पार्षदों द्वारा एक और आरोप लगाया, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। 600 रुपये का डस्टबिन, आपको पता होगा कि पूर्व में भी नगर निकाय में जो 240 लीटर का डस्टबिन है, 600 में तो जैसी जानकारी मुझे नहीं पता है। हम लोग बिहार सरकार का जो निर्देश है जिसमें कि जेम पोर्टल से खरीदारी की जानी है, हम लोग उसके थ्रू खरीदारी किए हैं। और उसमें भी जो बोर्ड का निर्णय था कि हरा ब्लू डस्टबिन मिला करके 100 पीस लाना है, तो हम लोगों ने उतना ही मंगवाया है उसको। और उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं है कि उसको 16,000 में खरीदा गया। ये बिल्कुल गलत बात। आखिर जो भ्रष्टाचार का या फिर अनियमितता का जो आरोप लगाए गए हैं, क्यों लगाएंगे आपको आरोप? देखिए, अब तो एक संवैधानिक ये परंपरा है कि भाई देखिए, कुछ लोगों जो बोलते हैं, अब जहाँ तक देखा जाएगा कि माननीय 5 वार्ड पार्षदों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इस तरह की बातें हो रही हैं, जबकि बोर्ड में जो निर्णय लिया गया है, टोटल हमारे यहाँ सभापति उपसभापति को मिलाकर 28 वार्ड पार्षद हैं। करीब करीब 22 वार्ड पार्षद जो सभापति जो बता रहे थे, जिस तरह की सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, हम लोगों ने किसी भी तरह से अनियमितता, वित्तीय अनियमितता या किसी और चीज़ों में हम लोगों ने उस तरह का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। अगर कुछ भी कार्य होता तो बाकी वार्ड के लोग भी इस तरह की बातें को उठाते, लोग इस तरह की शिकायत करते, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग बोर्ड के खिलाफ जाकर कोई काम करें। जो भी निर्णय लिए गए हैं, बोर्ड में निर्णय लिए गए हैं, उसी के आधार पर सारा कार्य हुआ। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ। संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। शनिवार को बैकुंठपुर प्रखंड में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भूमि विवाद से जुड़े 5 मामलों की सुनवाई की गई। इस दरबार में थाना अध्यक्ष राजीव रंजन कुमार सिंह, राजस्व अधिकारी धीरज कुमार, अंचल कार्यालय के बड़ा बाबू जीवेश कुमार समेत अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही। जनता दरबार में प्रस्तुत किए गए 5 मामलों में से 2 मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। अन्य मामलों पर विचार करते हुए जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया गया। गौरतलब है कि बैकुंठपुर प्रखंड में प्रत्येक शनिवार को थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। इस दरबार का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। अधिकारियों ने कहा कि जनता की समस्याओं के निपटारे के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने सत्र 2025-28 के लिए अपने सदस्यता अभियान की विधिवत शुभारंभ बरौली प्रखंड में की।
इस मौके पर प्रखंड कार्यालय में सभी पंचायत अध्यक्षों और प्रखंड कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पंचायत स्तर पर प्रत्येक मतदान केंद्र पर स्वच्छता अभियान की जिम्मेदारी संबंधित नेताओं को सौंपी गई। बैठक को संबोधित करते हुए राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को पार्टी से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि किसी भी कारणवश पार्टी से अलग हुए पुराने साथियों को फिर से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने हाल के दिनों में राजद के प्रति बढ़ती जन समर्थन पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे पार्टी की मजबूती का संकेत बताया। गोपालगंज पुलिस ने असामयिक कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी गोपालगंज शहर का निवासी है, जबकि दूसरा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का रहने वाला है। पुलिस ने इनके खिलाफ NDP एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर थाना और QRT A टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के श्री रामनगर इलाके में छापेमारी की। इस दौरान 9 पुड़िया स्मैक के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आगामी 14 दिसंबर 2024 को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने हेतु व्यवहार न्यायालय के नए भवन स्थित सभागार में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी CGM की अध्यक्षता में न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी न्यायिक पदाधिकारी गण ने अपने अपने न्यायालयों द्वारा चिन्हित वादों पर चर्चा की। न्यायालयों में प्रतिनियुक्त PLB के माध्यम से चिन्हित वादों में शीघ्र नोटिस तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोपालगंज को भेजने का निर्देश दिया गया, ताकि इन नोटिसों को थानों के माध्यम से समय पर तालीम कराया जा सके। सभी न्यायिक पदाधिकारियों को अपने अपने न्यायालयों में चिन्हित वादों पर प्री सिटिंग आयोजित कर अधिक से अधिक वादों को निष्पादन करने के लिए तैयार करने का अनुरोध किया गया। इस प्रयास का उद्देश्य लोक अदालत में विवादों का अधिकाधिक निपटारा सुनिश्चित करना है। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत ने की। कार्यक्रम में डॉक्टर इंद्रनील दास, भारत सरकार के प्रतिनिधि, डॉक्टर मुख्तारुल हक, बचपन बचाओ आंदोलन, डॉक्टर रेणु सिंह, टीबी DS निदेशक और डॉक्टर आसिफ रजा, टीबी एसोसिएशन सचिव समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सहयोगी संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के संबोधन को लाइव देखा और निश्चय शपथ ली। यह अभियान राज्य के 10 जिलों बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, गोपालगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और सिवान के 179 प्रखंडों और 3,378 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से चलाया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थावे में शनिवार को टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता को टीबी के प्रति जागरूक करना और जांच व उपचार के लिए प्रोत्साहित करना था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अविनाश कुमार ने बताया कि अभियान के तहत अगले 100 दिनों तक आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीबी जांच के लिए केंद्र पर लाएंगी। खेती में अंग्रेजी खाद के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी की उर्वर शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। पहले किसान मवेशी खाद का उपयोग कर खेती करते थे, जिससे भले ही उपज कम होती थी, लेकिन अनाज की गुणवत्ता बेहतर होती थी। उस समय मवेशी खाद से उगे अनाज को खाने वाले लोग अधिक स्वस्थ और मेहनती रहते थे। आज के तकनीकी युग में किसान अंग्रेजी खाद का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उपज तो अधिक हो रही है, लेकिन लोगों की सेहत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अंग्रेजी खाद से उपजी अनाज का सेवन करने से लोगों में शुगर, गैस व हृदय रोग जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। टेक्नोलॉजी के कारण खेतों की जुताई और फसल कटाई अब ट्रैक्टर और मशीनों से हो रही है। इसके चलते शारीरिक मेहनत में कमी आई है, जो अस्वस्थता का एक बड़ा कारण है। पहले किसानों के घरों में बैल, गाय और भैंस जैसे मवेशियों का पालन किया जाता था, जो खेती के लिए मवेशी खाद प्रदान करते थे। लेकिन अब ट्रैक्टर और मशीनों के बढ़ते उपयोग के कारण पशुपालन कम हो गया है। सरकार किसानों को जैविक खाद और मवेशी खाद के उपयोग के लिए प्रेरित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। मवेशी खाद से प्रति कट्ठा 50 किलो की उपज होती है, जबकि अंग्रेजी खाद से ये उपज 70 से 100 किलो तक हो जाती है।
किसानों की बढ़ती महंगाई के कारण अधिक उपज की आवश्यकता होती है, जिससे उनका झुकाव अंग्रेजी खाद की ओर बढ़ रहा है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति बचाने के लिए किसानों को जैविक और मवेशी खाद का उपयोग बढ़ाना चाहिए। इससे न केवल मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी बल्कि लोगों की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसानों को दीर्घकालीन फायदों को ध्यान में रखते हुए खेती के पारंपरिक तरीकों को अपनाने की जरूरत है। थावे के महिला थाना में तैनात 57 वर्षीय होमगार्ड जवान वीरेंद्र प्रसाद यादव का शुक्रवार को इलाज के दौरान निधन हो गया। वह बरौली थाना क्षेत्र के बतरदे टोला कटहरी बारी गांव के निवासी थी। महिला थाना प्रभारी अलका शर्मा ने बताया कि तबीयत खराब होने पर उनके स्वजन उन्हें घर ले गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए बरौली स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जवान के निधन की खबर सुनते ही परिवार में कोहरा मच गया। निधन की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अलका शर्मा, तनुजा खातून, माधुरी देवी, खुशनुमा खातून और हजारी शाह समेत अन्य पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। होमगार्ड के जमदार दीपक कुमार यादव के नेतृत्व में अध्यक्ष मुन्ना सिंह और सचिव विजय कुमार राय ने विभागीय नियमों अनुसार स्वजनों को अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की।